आप सबों को जय मसीह की हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आज के दिन में संभाल के रखे। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन के लिए छोटा सा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम धन्य है परम पिता परमेश्वर की आपने मुझे अपने पुत्र पुत्री अधिकार दिया। हम धन्य है कि आपने मुझे संभाल के रखा और आज के दिन को हमारे जीवन को दिया। आपने हमारे निकट किसी भी तरह की बीमारियों, कर्ज, समस्याओं को हमारे निकट नहीं आने दिया। आज के इस वीडियो को जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन के हर एक बीमारियों, कर्ज, समस्याओं और जो भी शैतानी ताकत है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन ऐसा ही हर एक बीमारियों, कर्ज, समस्याओं और जो भी शैतानी ताकत खत्म हो जाए अभी और इसी वक्त। परमेश्वर आपके हाथों में मैं उन सभी भाई बहन को सौंपते हैं। परमेश्वर आप इन सभी के जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे और इनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक यहोशू के रहस्य एवं वचन जानेंगे। यहोशू पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 24 है। इसमें कुल 658 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 3 और 4 देखेंगे। अध्याय 3 में कुल वचन 17 है और अध्याय 4 में कुल वचन 24 है। यहोशू अध्याय 3 का एक ऐसा ही 17 पद। एक बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम ऐसा ही कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने ऐसा ही पहले वहीं टिक गए। 2 और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर 3 प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और यूस उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान ऐसा ही कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। 4 परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग ऐसा ही तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। 5 फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों ऐसा ही कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। 6 तब यहोशू ने याजकों ऐसा ही कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। 7 तब यहोवा ने यहोशू ऐसा ही कहा, आज के दिन ऐसा ही मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिस ऐसा ही वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। 8 और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। 9 तब यहोशू ने इस्राएलियों ऐसा ही कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। 10 और यहोशू कहने लगा कि इस ऐसा ही तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने ऐसा ही निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में ऐसा ही निकाल देगा। 11 सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। 12 इसलिए अब इस्राएल के गोत्रों में ऐसा ही 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में ऐसा ही एक पुरुष हो। 13 और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर ऐसा ही बहता हुआ जल थम जाएगा और देर होकर ठहरा रहेगा। 14 सो जब प्रजा के लोगों ने अपने देरों ऐसा ही यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले। 15 और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तू कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। 16 तब जो जल ऊपर की ओर ऐसा ही बहा आता था वह बहुत दूर
अर्थात आडाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक देर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति ऐसा ही सूख गया और प्रजा के लाभ यरीहो के सामने पार उतर गए। 17 और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। यहोशू अध्याय 4 का 1 ईसाई 24 पद। एक जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू ऐसा ही कहा, तो प्रजा में ऐसा ही 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे, 3 कि तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पानव धरे डा वहाँ ऐसा ही 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पार ले चलो, और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। 4 तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्र में ऐसा ही छांट कर ठहरा रखा था, 5 बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो। 6 जिस ऐसा ही यह तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, 7 तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने ऐसा ही 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। 8 यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू ऐसा ही कहा था, वैसा ही उन्होंने इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू ऐसा ही कहा था, वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में ऐसा ही उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। 9 और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पानव धरे डा वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। 10 और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों ऐसा ही कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती ऐसा ही पार उतर गए। 11 और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। 12 और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए। 13 अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। 14 उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते ता वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। 15 और यहोवा ने यहोशू ऐसा ही कहा, 16 की साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में ऐसा ही निकल आए। 17 तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यरदन में ऐसा ही निकल आओ। 18 और त्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में ऐसा ही निकल आए और उनके पानव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले की नाई कड़ारों के ऊपर फिर बहने लगा। 19 पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में ऐसा ही निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। 20 और जो 12 पत्थर यरदन में ऐसा ही निकाले गए ता उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। 21 तब उसने इस्राएलियों ऐसा ही कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता ऐसा ही यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है। 22 तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आएगा। 23 क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने ऐसा ही हटाकर सुखा रखा था,
वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने ऐसे ही हटाकर सुखा रखा। 24 इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसे ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड